जय श्री केदार दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है। अभी बुधवार गुरुवार रात्रि के दरमियान केदारनाथ धाम पर बादल फट गया था, जिस वजह से पूरी रास्ता बाधित हो चुकी है। रामबाड़ा भी पूरा पुल टूट चुका है और गौरी कुंड के पास जो गर्म कुंड था वह भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बहुत ही बड़ी तबाही हुई है। देखा जाए तो 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसके बराबर ही यह त्रासदी है। उस 2013 केदारनाथ त्रासदी में गौरी कुंड का गर्म कुंड बच चुका था, बल्कि इस बार की त्रासदी में गौरी कुंड का गर्म कुंड पूरी तरह से साफ हो चुका है। वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है। लोगों का जो पहाड़ों के तरफ रुख जिस तरह से बना हुआ है, मैं सभी तीर्थयात्रियों सभी भक्तजनों से एक मेरा विशेष अनुरोध है कि बरसात के समय पर पहाड़ों की यात्रा करने से बचें, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ही बुरे हालात होते हैं। कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, कभी भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जान है तो जहान है। अगर जीवन रहेगा तो आप ज़िंदगी भर यात्रा कर सकते हैं, मगर बरसात के समय में 4 धाम यात्रा करने से बचें। बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं वहाँ पास। पूरा रास्ता कट चुका है। आने जाने का साधन आवागमन पूरी तरह से रुका हुआ है। लोगों को निकालने के लिए किस तरह से जद्दोजहद किया जा रहा है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप यह देख सकते हैं मंदाकिनी नदी किस तरह से कितना रौद्र रूप धारण कर पूरे एरिया को काट दी है और बहुत ही भयावह स्थिति है। जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं वही अपनी दुर्दशा अपनी दशा को समझ सकते हैं। आप हम दूर बैठकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पास जो भी कुछ हुआ है बहुत ही भयावह स्थिति में रहा। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपकी आंखों के सामने कोई पहाड़ टूट रहा है और काफ़ी तीर्थयात्री सामने चल रहे हैं और उनके ऊपर वो मलबा पूरा आ जाए तो क्या क्या स्थिति उस समय आपकी होगी। अगर आप बच गए तो आप तो भगवान को शुक्र करेंगे कि हाँ मैं बच गया, भगवान ने मुझे बचा दिया, मगर बाकी जिनके साथ घटना घट गई उनका क्या हाल होगा, उनके परिवारजनों का क्या होगा। अतः यात्रा करने से पहले बहुत आत्ममंथन करें, सोचें। बरसात के समय की यात्रा के जाने से पहले आप एक बार आप सभी वीडियो को देखें, समझें कि यहाँ के हालात क्या हो जाते हैं। बहुत ही बुरे हालात हैं। देखिए, इस कंडीशन में शासन प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, लोकल लोग, सभी लोग पूरी मदद करने में जुटे हुए हैं, मगर कितनी मदद कर सकते हैं। रास्ता तो है नहीं, रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। पहाड़ों के माध्यम से लोगों को निकाल रहे हैं, पहाड़ों पे रास्ता बना रहे हैं। पहाड़ हैं, पहाड़ों में चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। सब चीज़ों को देखते हुए वह किस कदर से आप लोगों को निकाल रहे हैं, आप यह सोचिए। देखिए, आप लोगों को टीम के माध्यम से रेस्क्यू कर आपकी जान बचाई जा रही है। बहुत से लोग बाहर निकलने के बाद कह रहे हैं कि वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। भाइयों, सुविधाएं आप देख रहे हो कि अपनी जान देख रहे हो। आपकी जान बचाई जा रही है, यह सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। आपकी जान है तो सब कुछ है। आपका परिवार आज खुशी है। जिसकी जान चली गई उससे पूछिए, उस दुख के उस गम को उसके बारे में समझिए, उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो आप जब वहाँ से निकल जा रहे हैं तो आप अपने आप को देखिए कि हम किस तरह से बच गए हैं। यह जो नज़ारा है यह गौरी कुंड के पास का नज़ारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति है यहाँ पास। यह गौरी कुंड में बहुत ही भयावह स्थिति है। सब कुछ तबाह हो गया है। सोनप्रयाग और गौरी कुंड के पास का यह लोकेशन है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कुंड के आसपास से जो सोनप्रयाग के बीच में बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ भी पूरे रोड टूट चुके हैं, आवाजाही बंद है। एनएच वहाँ पास जो रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वह अपना काम कर रहा है तो यात्राओं को सुगम बनाने के लिए। मगर मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है, बरसात के मौसम में यात्रा करने से बचें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही हुई है। सभी कुछ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही भारी तबाही है। देखिए, यह जो गोदाम है, एक गोदाम था, इस गोदाम का आधा हिस्सा बह चुका है। देखिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू कर भी बचाया जा रहा है और
उसके बाद आप बचने के बाद लोग बोल रहे हैं कि शासन की कोई मदद नहीं मिली है। यह देखिए रेस्क्यू टीम पहाड़ों पे भी किस तरह से लाइन लगी हुई है लोगों को निकालने के लिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो परिस्थिति है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ की। नीचे जाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को, किस माध्यम से किस तरह से निकाला जा रहा है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो वहाँ पास हैं, जो तीर्थयात्री वहाँ हैं, उनका दुख आप समझिए उनके साथ क्या हो रहा है। भोले महादेव की रक्षा करें। भोलेनाथ से प्रभु से विनती है, भोले भक्तों मैं आपसे भी एक विनती करता हूँ, बरसात के मौसम में वहाँ जाने से बचें। बहुत ही भयावह स्थिति होती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जब भी वहाँ जाएं, केदारनाथ 4 धाम यात्रा करने का जो सबसे सही टाइम है वह जब पट खुलता है। उस समय भी आप देखेंगे कि अचानक से 2013 त्रासदी के बाद से बहुत भारी मात्रा में भक्तगण वहाँ पहुँच रहे हैं, जिस वजह से लंबे लंबे जाम फंस जा रहे हैं। 2-2, 4-4, 10-10 किलोमीटर के जाम फंस जा रहे हैं। लोगों को उसमें भी परेशानी हो रही है। जाम फंसने की वजह से कोई कहीं फंसा हुआ है, 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों के हिसाब से 7 दिन के हिसाब से वो प्लान करके घर से निकला, पता चला 3 दिन 4 दिन तो उसके जाम पे ही फंस गए, यात्रा नहीं कर पाया, लौट के आ रहा है और शासन प्रशासन को नरगल गाली या अपशब्द बोल रहा है। उसमें शासन प्रशासन की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है हम भक्तगणों की गलती है। हम जा रहे हैं वहाँ पास, हम अपनी सुविधाओं के अनुसार जा रहे हैं, मगर हम यही नहीं देख रहे हैं कि जब वहाँ यात्रा खुल रही है तो किस हिसाब से वहाँ की यात्रा होती है। यात्रा खुलने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। अतः जब भी यात्रा करें आप पट खुलने के कम से कम 15 दिन बाद से आप यात्रा चालू करें और जून महीने के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक यात्रा कर आप वहाँ से रिटर्न आ जाएं। उसके बाद जून महीने के थर्ड फोर्थ वीक के बाद आप बरसात के टाइम पे 1-2 महीने यात्रा करने से बचें। वहाँ की यात्रा की कंडीशन आपके और हमारे अनुकूल नहीं रहती है। वहाँ परिस्थिति अलग होती है। पता है जब भी जाएं आप पट खुलने के 10 दिन के बाद जून के या दूसरे सप्ताह के अंदर दर्शन कर लें। बरसात के महीने में दर्शन करने से बचें। उसके बाद आप दोबारा अगर आप आगे सोचते हैं तो बरसात के बाद आप दीपावली के पहले कभी भी दर्शन कर सकते हैं। दीपावली के लगभग एकादशी के आसपास यहाँ के पट बंद होते हैं कि आप उस हिसाब से अपने यात्रा का प्लान करें। मेरा नाम ललित है और मैं दिल्ली से आया हूँ, दिलशाद गार्डन, और हम केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे। तो हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आँखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। मेरा नाम तारकेश्वर राज सिंह, हम नेपाल से हैं, नेपाल के चितवन जिला से। हम कल शाम को यहाँ आए। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग रास्ता अपना बंद करके फिर हम लोग बद्रीनाथ की तरफ निकल रहे हैं। धन्यवाद। गोचर हवाई पट्टी से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ से MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ ही चिनूक की मदद से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम लाने का काम किया जा रहा है। सुबह के समय MI-17 की मदद से अभी तक 15 से 16 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम से लाया गया है, पर लेकिन उसके बाद मौसम ख़राब था। लेकिन अभी फिर से मौसम साफ होने के बाद MI-17 यहाँ से उड़ान भरने जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा एयरफोर्स के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं और कह सकते हैं कि इसके अलावा एनडीआरएफ के जो जवान आप देख रहे हैं यहाँ पे, एनडीआरएफ के जो जवान हैं ये
केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वे रेस्क्यू अभियान में जुट जाएंगे। आप देख सकते हैं यह MI का 17 हेलीकॉप्टर है और इसके साथ ही यहाँ पर आप चिनूक हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। पर अभी MI 17 के उड़ान भरने के बाद इसके बाद चिनूक भी यहाँ से उड़ान भरेगा। और कह सकते हैं कि जब लगातार रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा तो उसके बाद जो